क्या फर्क पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो धारी राय सो मारी राय। nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जो है सो है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। जो नहीं है वो नहीं है, उसको भी आप कुछ नहीं कर सकते। हाथी के लंबे दांत है तो है, क्या कर सकते हैं। शेर को सींग नहीं है तो नहीं है। माने होना ये भी समस्या नहीं है और नहीं होना ये भी समस्या नहीं है। देखो महाराज, फिर समस्या क्या है? समस्या है जो न होते हुए भी दिख रहा है, वो समस्या है। आप यदि आकाश के सामने खड़े रहो तो आपका प्रतिबिंब दिखेगा नहीं, तो कोई समस्या नहीं। दर्पण के सामने खड़े रहो तो दिखेगा, तो कोई समस्या नहीं। किसको? मनुष्य को। गधों को है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आत्मा अनात्मा विवेक जब हम करते हैं तो अभी तक हमने जो देखा कि स्वयं ब्रह्मात्मकम विद्धि स्वस्मात् अन्यन्न किंचन। केवल एक ही तत्व है जिसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, और वो स्वस्मात् अन्य, अपने से अन्य नहीं हो सकता। इसीलिए तत्व की उपलब्धि केवल आत्म भाव से ही हो सकती है, अनात्म भाव से नहीं होगी। भगवान को हम अपने से अलग मानेंगे तो डर लगेगा, अन्य है, द्वितीयात्वयि भयम भवति। इसीलिए स्वयं ब्रह्मात्मकम विद्धि, जिसने अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया है, उसके लिए अन्य कुछ है ही नहीं। ऐसे संत महात्माओं को दुनिया के साथ प्रेम करना नहीं पड़ता, उनका सबके साथ प्रेम होता है। जैसे हम पूरे शरीर में व्याप्त है, इसीलिए शरीर के किसी भी अंग के प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं हो सकता। वैसे ही जिनका सार्वत्म्य भाव है, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को आत्मरूप से स्वीकार किया है, स्वयं ब्रह्मात्मकम विद्धि। तो जैसे हमने अपने शरीर के हर चीज को मैं के रूप में ग्रहण किया है, तो उसके प्रति प्रेम स्वाभाविक है, विशेष नहीं उसमें कुछ। एक कोई अम्मा थी, उसको 6 उंगलियां थी और शायद ये छोटी उंगली के बगल में एक उंगली थी छोटी वाली, एक और, लेकिन वो ऐसी सीधी नहीं रहती थी, वो लटकी रहती थी। तो मैंने उसको कहा, इसका कुछ काम है क्या? बोले नहीं, मैं काट क्यों नहीं डालती? बोले स्वामी जी,
आप हंसेंगे, बोले नहीं मैं रोऊंगा, बोलो। तो बोले मुझे सबसे ज्यादा इससे प्रेम है। मैं बचपन से खेलती थी तो कुछ हो ना हो, सोती थी तब इसको पकड़ के सोती थी। देखो, तो जिसके साथ आत्मभाव होता है उसके प्रति प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम होता है। इसी प्रकार से स्वयं ब्रह्मात्मकम विद्धि, और फिर स्वस्माद अन्यन्न किंचन, हमसे अन्य कुछ है ही नहीं। देखो, तो जिस प्रकार से एक स्त्री प्रथम बार जब गर्भवती होती है तो उसकी माँ, बड़े घर के लोग, उसकी सास, सभी के सभी हर तरह के उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये मत करो, मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत खाओ, ये पढ़ो, वो मत पढ़ो, भगवान का नाम लो, सब बताते हैं। लेकिन ये कभी नहीं बताते अपने बच्चे से प्रेम करो, जरूरत ही नहीं। इसीलिए स्वस्माद अन्यन्न किंचन, तो जब हम संपूर्ण विश्व को आत्म रूप से स्वीकार करते हैं तब जाकर के हमारे जीवन में परिपूर्णता आती है। परिपूर्णता क्या है? परिपूर्णता है कि या तो सब कुछ हमारा है, सार्वत्म्य भाव, या कुछ भी हमारा नहीं है, मिथ्या है। देखो, इस सिद्धांतों को लेकर के हम चलते हैं। हम कहाँ थे तो एक सज्जन ने हमको कहा, महात्मा जी थे, जैसे आज देखा ना आपने, दर्जन भर बाबा जी आ गए थे, उनके सबके पास बड़े बड़े आश्रम हैं। उनमें से एक महात्मा को मैंने कहा था, महात्मा जी पेट बढ़ रहा है आपका, खाली करो। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। बोले महात्मा को बड़ा पेट और बड़ा गेट, ऐसा आश्रम होना चाहिए, तब वो महात्मा है। तो ऐसे ही हमारे महात्मा जी ने हमको कहा, हमें जी आप कहाँ भटकते रहते हो, एक जगह रहो आराम से, अपना कुछ स्थान बनाओ, कुछ नहीं तो कम से कम एक कमरा बनाओ, क्यों भटकते हो यहाँ से वहाँ तक। तो हमने कहा ये आश्रम किसका है भाई? बोले महाराज जी आपका है। फिर मुझे दो आश्रम की क्या जरूरत है, ये तो मेरा ही है। या तो आपका सब हो या आपको कुछ भी नहीं हो, अर्थ एक ही निकलता है। लेकिन थोड़ा सा हमारा है, ये घर मेरा 2 BHK, तुम्हारा 2.5 BHK। 2.5 BHK माने बगल वाले को भी टॉयलेट कॉमन है। देखो संतो, तो स्वयं ब्रह्मात्मकम विद्धि, सबको अपना स्वीकार करो या कुछ भी अपना नहीं, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। दिमाग में प्रेशर नहीं रहेगा। कौन सा प्रेशर? जो है उसको बचा के रखना, जो नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए तड़पना। भगवान कृष्ण के आपने कितने बार सुने होंगे, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। LIC का नहीं है ये, भगवान कृष्ण का है। LIC वालों ने चुराया है। तो जब कहते हैं भगवान जो मेरे से अनन्य है, माने स्वयं ब्रह्मात्मकम विद्धि, जो मेरे साथ एक होकर के है, उसके क्या लक्षण है? लक्षण ये है कि उसका भगवान पर 100% विश्वास है, भरोसा है, श्रद्धा है कि योगक्षेमम, इसी दो चीजों को लेकर के हमारा पूरा जीवन चलता है। योग माने क्या? जो नहीं है उसके प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना और उसको प्राप्त कर लेना। क्षेम माने क्या? जो है उसको बचा के रखना। ये दो को छोड़ करके हमने आज तक क्या किया है? तो यदि हम स्वयं ब्रह्मात्मकम विद्धि, यदि हमारे अनुभूति में यह सिद्धि हो जाए, या तो सब अपना है या कुछ भी सत्य नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बताते हैं, यत्किंचित दृश्यते लोके यत्किंचित भाष्यते जनैः यत्किंचित भुज्यते क्वापि तत्सर्वम असद एव ही। तो इस दुनिया में जो जो भी दिखता है
जो जो भी लोग कहते हैं, जिसका जिसका भी भोग करते हैं, तत्सर्वम असद एव। देखो, भोग से आनंद तब हो सकता है जब आप परेशान ना हो तब। समझो आप खाना खाने के लिए बैठे, बहुत बढ़िया है, और उसी समय मैसेज आ गया। एक बार कहीं हुआ था, हम कहीं थे तो हमको एक व्हाट्सएप आया, तो खाने के पहले हमने जब देखा, देख करके रख दिया, खाना वाना खा लिया। जब निकल रहे थे तब हमने वो व्हाट्सएप उस होस्ट को दिखाया। हमने कहा देखो, हमने आपको उस समय नहीं दिखाया कि सब ये जितना आपने किया था गड़बड़ हो जाती है। देखो, जगत में भोग इत्यादि कर सकते जब हम प्रसन्न हो तब। इसीलिए यद भुज्यते क्वापि तत्सर्वम असद एव ही। सब कुछ बकवास है, ज्यादा परेशान मत होना दुनिया में। अब क्या क्या है यूजलेस? कर्तृभेदम, क्रियाभेदम, गुणभेदम, रसादिकम, लिंग भेदम, इदम सर्वम असद एव सदा सुखम। कर्तृभेदम, कि यह मैं करता हूँ, ये ने मैंने नहीं किया, ऐसे काम हम नहीं करते, हम तो अच्छे काम करते हैं। क्रिया भेदम, तो हमारी क्रिया ऐसी है, तुम्हारे जैसे नहीं है। गुण भेदम, गुणों को लेकर के कि ये सद्गुण है, यह रजोगुण है, ये भेद। रसादिकम, ये अच्छा है, कड़वा है इत्यादि, इस लिंग भेदम। उसके बाद यह सर्वम असद एव सदा सुखम। अब देखो, एक को हम समझाते हैं, बाकी आप होमवर्क कर लेना। रसादिकम, रस कितने होते हैं? 9 रस होते हैं कहते हैं, मीठा, खट्टा इत्यादि। इस सभी रसों के अनुभव का आधार अपनी रसना। तो रस, ये जो तन्मात्र है, वो निर्विशेष है, इसमें कोई विशेषता नहीं। इसीलिए वही रसना खट्टे को भी चखती है, मीठे को भी चखती है, कड़वे को भी चखती है, और नमकीन को भी चखती है। तो यह जो रस तन्मात्रा है, तन्मात्रा माने केवल वह, विशेषता रहित। तो 5 ही विषय हमारे शास्त्रों में बताए हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। समझो, रस का उदाहरण दे, रसादिकम। तो रस यह जल की तन्मात्रा है और यह निर्विशेष है, इसीलिए सबके साथ है। रूप की तन्मात्रा जो है, या तो अग्नि की तन्मात्रा जो है, वो रूप है। रूप माने कोई भी, लंबा, चौड़ा, नाटा, सर्कुलर, तिकोना, कुछ भी हो। तो रूप यह निर्विशेष है, इसीलिए रसादिकम, रस इत्यादि ये निर्विशेष है। इसमें जो भिन्नता दिखती है, यह सत्य नहीं है। गुण भेदम रसादिकम। अब इसमें देखो, कहीं विचित्र बात होती है। जैसे हमको ये करेले की सब्जी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, पता नहीं लोगों को कैसे अच्छी, बड़े चाव से खाते हैं। अब उनके रसना में करेले का आनंद है, हमको आनंद नहीं आता। तो यह जो विशेषता जहां है, वहां संसार है। इसीलिए हमने आपको कई बार बताया, अध्यात्म का तात्पर्य निर्विशेष सत्ता। अपने आप को कोई विशेष मत बनाओ। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। तब जाकर के हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। रसादिकम, लिंग भेदम सर्वम असदेव। इसका कोई मतलब नहीं। देखो, सुषुप्ति अवस्था में हम स्त्री होते हैं कि पुरुष होते हैं, जवान होते हैं कि बूढ़े होते हैं, गुजराती होते हैं कि बंगाली होते हैं, कोई भेद नहीं है। और यह जो है सदा सुखम, यही असली सुख है। तो जहां जहां हमने असत्य को सत्य माना है, वहां दुख है। जहां हमने असत्य का जो आधार है, उसको ग्रहण किया है, वही आनंद है।
माने खट्टा मीठा के चक्कर में पड़ने के स्थान पर आपने उसका रस लिया। जो भी है, कड़वे में भी आनंद होता है, मिठाई में भी आनंद होता है। आपने अपने आप को ट्रेनिंग कैसा दिया है। इसीलिए इस सभी विशेषताओं से हटना यही सदा सुखम है, ये इसका तात्पर्य है। आगे कहते हैं काल भेदम, देश भेदम, वस्तु भेदम, जया जयम, यद्वद भेदम च तत्सर्वम असद एव ही केवलम। अब ये भी देख लो, काल भेदम, यहाँ का दिन है, अमेरिका में, अमेरिका को पाताल लोक कहते हैं। यहाँ दिन है तो वहाँ रात है। तो काल भेदम, और उसी काल को लेकर के कितना चलता है। अरे बाप रे, इसका जन्म, एक हमको कोई मिला था लड़का, रिसेंटली मिला, तो बोले स्वामी जी मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने किस लिए आशीर्वाद दूँ? बोले मेरा जन्मदिन है। मैंने आज क्या तारीख है? बोले 24 दिसंबर। हमने कहा क्यों जल्दी करी, क्या हो गया? एक दिन लेट आते तो जीसस बन जाते। देखो महाराज, तो यह जो काल भेद है, इस तारीख को वो हुआ, उस तारीख को वो हुआ, इतने समय को वो हुआ, और वो कुंडली बनाते हैं, उसको लेकर के फिर ग्रह की स्थिति है, इसके कारण ये होगा, उसके कारण वो होगा, सब कंफ्यूजन में चल रहा है। इस पर हम आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं, यह जो ज्योतिष शास्त्र है, यह उन पर लागू होता है जिन्होंने अपने आप को एक तुच्छ व्यक्तित्व स्वीकार किया है। एक बहुत बड़े रिटायर्ड इंडिया के जनरल, वो अमेरिका में सेटल हो गए, हमको कभी कभी मिलते हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी मुझे आप ये बताइए, ये जो ग्रह की स्थिति होती है जन्म के समय पर, और ये कुंडली में अमुक ग्रह अमुक स्थान पर है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमने कहा मैंने इस शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, इसीलिए इसके बारे में मुझे बोलने का अधिकार नहीं। जिसके बारे में मालूम नहीं क्या बोलूँ मैं? बोले नहीं नहीं नहीं, आप टाल रहे। हमने कहा टाल नहीं रहे, सच सच बता रहे हैं। बोले मेरा तो है विश्वास। मैंने अच्छी बात है, रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोले कुछ तो बताइए इस पर। तो हमने कहा हम कहानी बताते, हमारे पास कहानियों की कोई कमी नहीं, एक क्षण में कहानी बन जाती है। ठीक, हमने कहा देखो, एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, और उस महात्मा के आश्रम में वयस्क थे, ये 100 साल पहले के महात्मा की बात है। और ऐसा कुछ हुआ कि उनके आश्रम में कोई एक ज्योतिष शास्त्री आ गया, और सभी लोगों ने अपने अपने हाथ दिखाए, कुंडली दिखाई, और उन्होंने जो जो कहा वो सब ठीक निकला। तो उनकी बड़ी तारीफ हो गई, महाराज जी इन्होंने सब चीज़ें 100% पक्की बताई कि कहाँ जन्म हुआ है, उसके बाद कितने भाई है, कितने बहन है, और किसको क्या हो गया, पूरा का पूरा उन्होंने बताया। तो महात्मा जी बोले अच्छा। तो वो आए इनको मिलने के लिए, बोले ज्योतिषी महाराज हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, अब ये मेरे पास एक कुंडली है, उसको बताओ। उन्होंने जहाँ आसन पर बैठते थे उसी आसन के नीचे से एक पुराना कागज निकाला, फोल्ड किया हुआ, बोले धीरे से फटा हुआ है, इस कुंडली के व्यक्ति का जीवन बताओ। मुझे किसी ने पूछा है, मुझे तो समझ में नहीं आता, आप तो विद्वान हो, बताइए। उन्होंने बताया ये आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, इसके जीवन में जितना दुख दारिद्र्य होगा और किसी के जीवन में नहीं हो सकता। ये भूखा मरेगा, इसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, रहने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, कोई उसको पहचानेगा तक नहीं।
जितनी बुराई हो सकती उन्होंने उस कुंडली से देखकर बता दी। और फिर उसने पूछा कि महाराज ये किसकी कुंडली है? बोले ये मेरी कुंडली। अब उनके अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, उनके आश्रम है, दुनिया भर के लोग उनके प्रति समर्पित है। कुंडली किस पर लागू होती है? जिसने अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार किया है। देखो महाराज, आप लोग तो गाड़ी चलाते हो, हम तो गाड़ी चलवाते हैं, बैठते हैं। तो ये हम आप लोगों से सीखे। हम बताए आप सब हमारे गुरु हो। तो दिल्ली में एक बार हम जा रहे थे एक अम्मा के साथ, तो लाल बत्ती आई। हमने कहा तुम पंजाबी हो, दिल्ली में हो, लाल बत्ती से डरती हो? दिल्ली के लोग तो लाल बत्ती को देख करके बुल की तरह से क्रॉस कर लेते। उसको जोश आया और क्रॉस कर दी। उधर में पुलिस बैठा, पुलिस ने पकड़ा। तो हमने कहा महात्मा जी अम्मा को कुछ मत कहना, मेरे कहने से उन्होंने चलाई गाड़ी, इसीलिए कितना देना है फाइन मैं दे दूंगा, उनसे मत लेना। उसने मुझे ज्ञान दिया। बोले बाबा जी आपको पता है ना क्या, जो गाड़ी चलाता है उसी पर ट्रैफिक के रूल लागू होते हैं, बैठने वाले पर नहीं। ये रूल अपने में लगा लो। जो थारी राय सो मारी राय। कौन चला रहा आपकी गाड़ी? मैं चल रहा हूं, कुंडली लागू। देखो संतो, भक्त कौन है? जिसने अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया है, उसके लिए कोई समस्या आई नहीं। कितनी सिंपल बात है, लेकिन हम इसी में लगे रहते हैं। काल भेदम, एकादशी है ये नहीं करना चाहिए, राहु काल है वो नहीं करना चाहिए, केतु काल है, अरे राम 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 राम। जब तक कि आप अपने आप को व्यक्ति मानोगे तब तक के ये होगा ही होगा। एकदम स्पष्ट समझ लो, भगवान के भक्त पर लॉ ऑफ कर्म लागू नहीं होता। कारण क्या है? उनका जो गाड़ी चलाने वाला है वो कन्हैया लाल है। देखो, उन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी तो वो चला रहा, हम तो बैठे। जो थारी राय सो मारी राय, रिलैक्स। इसीलिए काल भेदम तत्सर्वम असदेव, इस चक्कर में मत पड़ो आप। प्रभु का स्मरण करके लग जाओ। उनके ही संकल्प से हम हैं, उनके ही संकल्प से हम चल रहे हैं, उनके ही संकल्प से सब सिनेमा खत्म हो जाएगा। जिस दिन ये बात गले उतरेगी ना, उस दिन ये बात समझ में आएगी, काल भेदम असद एव। ये तो इसी में लगे रहते हैं। कितने गुण मिलते हैं शादी करने में, 36 में से 36 गुण मिल गए। योग्य मुहूर्त देखा, विवाह हो गया, दूसरे दिन डाइवोर्स। क्या हो गया? ज्यादा ही गुण मिल गए। देखो महाराज, क्यों परेशान होते हो? काल भेदम, उसी प्रकार से देश भेदम। हम यहां से चले जाएंगे हिमालय में, वहां ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जप करेंगे। एक विद्यार्थी हमको पूछ रहा था, स्वामी जी हमने बहुत पढ़ा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे वो हिमालय में तपस्या करते थे, अभी भी है, गुफाओं में मिलते हैं, तो मैं भी गुफा में जाकर के तपस्या करना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा देखो, एकदम वहाँ जाने के स्थान पर अपने मुंबई के पास, खंडाला के पास कुर्ला नाम का स्थान है, वहाँ काफ़ी पहाड़ी है और वहाँ काफ़ी केव्स है, कुर्ला केव जिसको कहते हैं। वहाँ जाके ट्राई करो एक बार और फिर हिमालय चले जाना। जब एक वीरा देवी जो है ना,
हम उसके पंडित को जानते हैं, हमने चिट्ठी लिख दी है, जाओ वहाँ। वो गए, शाम को 5 बज गए, पंडित जी नीचे आ गए, देवी को ताला लगा करके भाग न जाए। अब इनको कहा कि यहाँ काफ़ी गुफाएं, जहाँ जाना है चले जाओ। अब ये गुफा ढूंढने लग गए और 15 मिनट के बाद नीचे आ गए। वहाँ ना तो दरवाजा है, ना खिड़की है, मच्छर ही मच्छर है, कीड़े हैं, पता नहीं कैसे वहाँ रहेंगे। तो मैं क्या करूँ स्वामी जी? हमने कहा ऐसा करो, हर चीज़ के लिए समस्या का समाधान है। घर में जाते समय यहाँ से किसी आर्टिस्ट के पास चले जाना, एक छोटे से बोर्ड पर लिख देना केव, और नीचे गुफा, कहीं भूल गए तो, और वो बोर्ड अपने दरवाजे पर लगा देना और फिर चले जाना बाहर। और फिर अरे गुफा आ गई, घुसो अंदर से। कहाँ यहाँ से जाकर के वहाँ कुछ नहीं होता। देखो, यहाँ आप आकर के गए थे, अरे नर्मदा जी का कितना सुंदर स्थान है, आनंदमयी माँ का कितना, यहाँ जो रहते हैं उनको पूछो कितनी बार देखा है नर्मदा जी को। अति परिचयाद अवज्ञा। मनुष्य का मन किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के प्रति हमेशा आकर्षित नहीं होता। इस सिद्धांत को पकड़ लो, कभी दुखी नहीं होगे। काल भेदम, देश भेदम, वस्तु भेदम। तो पहली बार आदमी इस लाइन में आ जाता है ना, अध्यात्म की लाइन। ये शब्द हमने आप ही से सुना है। एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आप बुरा मत मानना, आप इस लाइन में कब से आ गए? तो हमने कहा, जब हमने लाइन मारना छोड़ दिया इस लाइन में आ गए। देखो, तो ये जो नए नए इसमें प्रवेश करते हैं तो उनका ध्यान इसी पर चला जाता है। आसन ऐसा होना चाहिए, फिर माला होनी चाहिए, और माला रखने के लिए थैला होना चाहिए। उसके बाद सब जैसे ये योगी होते हैं ना, AK-47 को लेके चलते हैं, वो उनका वो मैट्रेस होता है, जहाँ भी जाएंगे खट से खोल करके शवासन। तो उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी ये माला में विशेषता क्या है, कौन सी माला पहनूं? ये मुझे जरा अच्छी लग रही है, नहीं इसको ले लो। विशेषता क्या है? हमने आपको बताया था, हाइब्रिड माला थी। उसमें एक मणि था स्फटिक का, दूसरा रुद्राक्ष का, तीसरा तुलसी का। अब उनको बेचना है तो कोई ना कुछ करना ही पड़ता है। उसके इसका अर्थ क्या? हमने सिंपल अर्थ है, स्फटिक को हाथ लगाओ तो लक्ष्मी आएगी, रुद्राक्ष को चली गई, और फिर तुलसी को तो हरे कृष्णा कृष्ण करते रहो जिंदगी, और कुछ नहीं होने वाला। देखो, मनुष्य इस वस्तु भेद में ही लगा रहता है। इसीलिए काल भेदम, देश भेदम, वस्तु भेदम। आपने अपने बच्चों को बताया होगा ना, पैरों को दक्षिण दिशा में करके नहीं सोना चाहिए, और बच्चे सो जाते हैं, रात में पूरे घूमते रहते, तो उस समय किस दिशा में पैर है उनके? इसीलिए महाराज, इस चक्कर में ज्यादा मत फंसो। माने किसी को उपदेश मत करना, जो जहां है वो ठीक है, अपन को क्या फर्क पड़ता है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। किसी के मन में संदेह निर्माण नहीं करना है, जो चल रहा है हाँ बढ़िया बढ़िया चलते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए काल भेदम, देश भेदम, वस्तु भेदम, जया जयम। देखो, हम जीत गए या हार गए, दोनों ऐसा ही है, कोई मतलब नहीं इसका। हम जीत गए, अगला हार गए, तो आपको अच्छा लगेगा? देखो, इसीलिए ये जीत हार, यहाँ वहाँ, ये वो, इसमें ज्यादा फंसो मत। यद यद भेदम च तत्सर्वम असत एव ही केवलम। तो जितने जितने भेद और भेद का समर्थन है वह सब व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं उसमें। इसीलिए
असद अंतःकरणम असद एवे इंद्रियादिकम। अब आगे चलते हैं, असद क्या है? असद अंतःकरणम, हमारा अंतःकरण ये भी सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? ये प्रकट होता है, अप्रकट होता है। लहर सत्य है कि समुद्र सत्य है? देखो, अंतःकरण क्या है? चेतना की अभिव्यक्ति। तो जब सुषुप्ति अवस्था होती है तब अंतःकरण कहाँ है, कहाँ गया? जब आपने स्विच ऑफ कर दिया लाइट को, उसमें बल्ब में से लाइट कहाँ गया? कहीं जाएगा तब न जब हो। बल्ब फ्यूज हो गया तो उसमें से लाइट निकला, दूसरे बल्ब में ढूंढ रहा है, जाऊं तो जाऊं कहाँ? कहीं नहीं जाता। उसकी सत्ता है ही नहीं, सत्ता बिजली की है। देखो, अब इसी उदाहरण को ले लो और डीप में चले जाओ। हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो वहां हॉर्स पावर पैदा होती है, हॉर्स पावर के कारण गाड़ी चलती है। आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक बार स्विच ऑन किया, हॉर्स पावर पैदा हो गई HP1, फिर स्विच ऑफ कर दिया, HP1 गई, फिर दूसरी बार ऑन किया, फिर HP2, HP3। क्या हॉर्स पावर सत्य है? जो प्रकट हो करके फिर अप्रकट हो जाता है वो प्रतीति है, वो सत्य नहीं है। जिसमें आना जाना नहीं है वही सत्य है। तो किस में नहीं है आना जाना? अपने स्वरूप में। हमको जन्म का अनुभव नहीं, इसीलिए हमारा प्रारंभ नहीं है। हम में बढ़ने का अनुभव नहीं है, इसमें लिए हम में परिवर्तन नहीं है। और हमको अपने मरने का अनुभव नहीं है, इसलिए हमारा अंत नहीं है। और हमको हमारे अभाव का अनुभव नहीं है, इसीलिए हम अखंड सत्य है। इसी को हमको पकड़ना है। ये तब पकड़ पाएंगे जब ये असद वस्तु से अपने आप को दूर रखेंगे। तो ये सब कहाँ होता है? अंतःकरण में। अपना ही मन किसी को अच्छा कहता है, बाद में ऊब गया, नहीं यार अब बोर हो गए, दूसरा। देखो, एक बार कहीं हमारा सत्संग चल रहा था, हम शायद पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को, तो एक सज्जन आके बोले, महाराज हम बैठ फ्री है, हमारे सत्संग फ्री होते, फीस नहीं। अगली रो 5000, सेकंड रो 4000, फ्री आकर के चले जाओ। इसमें कोई चुरा के ले ही नहीं जा सकता, क्यों? लेता ही नहीं कोई। तो एक दो दिन आए, उस समय हम ब्रह्मसूत्र पर चिंतन कर रहे थे और जो विद्यार्थी थे वो काफ़ी पक्के थे, उन्होंने पहले उपनिषदों का अध्ययन कर चुके थे, उनको मैं ब्रह्मसूत्र की बात कर रहा था। ये सज्जन आए, बोले, महाराज जी आपको एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, मैंने वो हमको आदत है, गाली दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बोले, आप सुबह से शाम तक ये ब्रह्म ब्रह्म करते हैं, आपको बोर नहीं होता? दूसरा कुछ है ही नहीं कि आपके लिए ब्रह्म ही ब्रह्म है। हमने कहा आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है, लेकिन हमारा सिद्धांत ये है, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, हर सवाल का जवाब ही सवाल हो। तो मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर मुझे दे दो आप, वही आपके प्रश्न का उत्तर है। क्या? आपकी उम्र कितनी है? सच सच बताओ, झूठ मत बताना। बोले, मैं अभी 68 का हूँ। बहुत बढ़िया। कितने दिनों से अपने चेहरे को दर्पण में देख रहे हो? बचपन से। कभी बोर हो गए क्या? यार ये रोज यही थोबड़ा देखकर के मैं तंग आ गया हूं। होता है कभी? मनुष्य को अन्य के प्रति उदासीनता हो सकती है, स्वयं के प्रति नहीं होती। हम अन्य का त्याग कर सकते, स्व का त्याग नहीं कर सकते, इसीलिए वो हमारा स्वरूप है। स्वरूप का त्याग नहीं होता, स्वभाव का त्याग होता है। सिगरेट पीना हमारा स्वरूप नहीं है,
सिगरेट पीना हमारा स्वभाव बन जाता है। इसीलिए यद यद भेदम च तत्सर्वम असद एव, जिसके जिसके कारण भेद, अन्यता, परिच्छिन्नता निर्माण होती है, वो सब असद एव, इसका कोई मतलब नहीं। देखो, असद एव ही केवलम। फिर क्या है? केवलम। केवलम का तात्पर्य है जिसमें किसी भी प्रकार के भेद नहीं है। भेद माने अलगाव नहीं है। देखो कितने प्रकार के अलगाव होते हैं, ये शास्त्रीय शब्द है। मुझे हमेशा लगता है कि मेरे आंखों में चश्मा है। तो पौधे, पेड़ और पशु ये भिन्न जाति के हैं। इसको कहेंगे विजातीय भेद। सजातीय भेद सभी पशु है। कोई गाय है, कोई घोड़ा है, कोई गधा है। ये सजातीय भेद हो गया। एक ही जाति के हैं लेकिन भिन्न भिन्न है। तीसरा होता है स्वगत भेद। एक ही गाय है लेकिन उसके सिंग जो है वो उसके उसका पेट नहीं है, उसका पेट जो है वो उसके पैर नहीं है, पैर जो है वो उसका मुंह नहीं है। ये हो गया स्वगत भेद। तो जिसमें सजातीय, विजातीय और स्वगत ये तीनों भेद नहीं होते, वो सत्य है। क्योंकि भेद औपाधिक होते हैं। उपाधि के कारण अनेकता प्रतीत होती है लेकिन वो सत्य नहीं होती, प्रतीत होती है। जैसे एक ही पुरुष पर उपाधि लगाने से उसमें से तीन निकलते हैं, पुत्र, पति, पिता। तो ये पुत्र, पति, पिता ये औपाधिक अभिव्यक्ति है, इसीलिए वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? केवलम, केवल मनुष्य या पुरुष सत्य है। इसी प्रकार से जिसमें जिस कारण से भेद होते हैं वो सब असत्य है। देखो, और भेद कौन निर्माण करता है? हमारा अंतःकरण, ये भेद निर्माण करता है। तो कौन से भेद है? जीव, जगत, ईश्वर, इसको लेकर के 5 भेद है ये दुनिया में। पहला जो जीव और जगत का भेद, फिर जीव और ईश्वर का भेद, फिर ईश्वर और जगत का भेद, चौथा जीव और जीव का भेद, और पांचवा जगत और जगत का भेद। ये 5 भेद जिसमें नहीं है वो केवलम है, वो सत्य वस्तु है। अब देखो, ये सब का सब हमारे नित्य अनुभूति में आता है जब हम सुषुप्ति में होते हैं। वहाँ जीव नहीं, जगत नहीं, ईश्वर नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं है, और जो सबके अभाव में होता है वो केवल है। और इसीलिए जो भाव अभाव इन दोनों के परे है, परमात्मा को सत कहना, भगवान को सच्चिदानंद कहना, ये भी गाली ही है। जिसके अभाव की संभावना ही नहीं है उसको है कहने की क्या जरूरत है? तो ये जो सच्चिदानंद शब्द है ये तो समझाने के लिए है। असल में मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। असल में तत्व की परिभाषा मौन के ही शब्दों में हो सकती है। देखो, अपना होना किसके जैसा है? ट्राई करो इसका एक्सप्लेन करने का। हम है कैसे है, इसका कोई भी उदाहरण नहीं दे सकते आप। कारण क्या है? अपना होना ये अनुभव प्रमाण निरपेक्ष है। ये अनुभव ना तो इंद्रियों से हो रहा है, ना तो मन से, ना तो बुद्धि से। केवल अपने स्वरूप को छोड़ करके जितने भी अनुभव होते हैं वो सब इंद्रिय, मन, बुद्धि इनके माध्यम से होते हैं। रूप रंग क्या है, लंबा चौड़ा कितना है, मीठा खट्टा कैसा है, इंद्रियों का व्यापार नहीं है, तो ये हमारा होना किसके जैसा है? देखो,
ना तो ये कोई इमोशन है, प्रेम है, द्वेष है, काम है, क्रोध है। तो यहाँ मन भी काम नहीं करता। और बुद्धि बुद्धि केवल कंसेप्ट्स को जानती है, हमारा होना कंसेप्ट नहीं है। तो ये सब के सब परिवर्तनशील होते हैं। इसीलिए केवलम माने जहां सभी प्रकार के उपकरण, सभी प्रकार के मीन्स ऑफ नॉलेज शांत हो जाते हैं, वो केवलम, वो सत्य है। यद्यद् भेदद भेदम च तत्सर्वम असद एव हि केवलम, असद अंतःकरणम एव असद इंद्रियादिकम। इसीलिए अंतःकरण भी असद है, जो आता है जाता है। इंद्रिय भी असद है, हमेशा ठीक नहीं रहते। उसी प्रकार से असत प्राणादिकम सर्वम, कभी कभी हमारे प्राण ठीक चलते, कभी नहीं चलते। सर्वम संघातम असद असदात्मकम, इस संघात माने शरीर, शरीर भी हमारा नित्य निरंतर परिवर्तनशील है। जो बदलता है वो सत्य नहीं, जो नहीं बदलता वही सत्य है। और इसीलिए असत्यम पंचकोशाख्यम, असत्यम पंच देवता। तो ये पंच कोश जो बताते वेदांत में, बड़ी बड़ी बातें। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। मय माने मतु प्रत्यय से बनता है, मय माने विकार। अन्न के विकार को देह कहते हैं। माँ बापों ने अन्न खाया, उसके बीज बनाए, बीज को इकट्ठा बो कर दिया और वहां से निकला। तो पहले अन्न से ही बीज बने, और फिर माँ के गर्भ में पहले माँ के खून को चूसा, बाद में बाहर आने के बाद दूध को चूसा, फिर दुनिया को चूसना शुरू कर दिया, और मरने के बाद किसी अन्य का अन्न बन जाता है। अन्नमय कोश। प्राणमय कोश, बाहर की हवा अंदर गई, पंच प्राण बन गए। बदल जो है परिवर्तन है। ये सब का सब केवल हमको समझाने के लिए है। ये सत्य नहीं है, सत्य आप हो, उसको पहचानो। यदि इस सिद्धांत को पकड़ लो ना, तो देखो बहुत परिवर्तन आता है विचारों की प्रक्रिया में। स्वप्न, हम कभी भी यह स्वप्न है ऐसा अनुभव नहीं करते। कई बार होता है ना, सपना कुछ बहुत ही बुरा हुआ, तो उस बुरे सपने में हम इतने घबरा गए थे, समझो पीछे कोई शेर दौड़ रहा है और आप आगे दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ के और कहीं ठोकर लगे गिर गए, और उस शेर ने आप पर झपकी मारी और आपकी सपना टूट गया। उस समय आपका दिल देखो भाई के बाहर निकल गया, क्योंकि उस समय स्वकाले सत्यवत भाति, जब चलता है ऐसे लगता है कि सॉलिड रियलिटी है। कल्पना करो, सपने में यदि संत आकर के आपको बताएंगे कि ये सपना है, तो हम विश्वास करेंगे? इसी प्रकार से ये जो जागृत सपना चल रहा है ना, जो सत्संग सुनते हैं उनको ये सत्य लगता है, इसीलिए गंभीरानंद होकर के सुनते हैं। जो सत्संग कंडक्ट करा उसको मालूम है ये सब टाइम पास है, कोई सीरियस नहीं। ये हमेशा ऐसा ही चलता रहा। कितने आके चले गए, क्या फर्क पड़ता है। देखो संतो, इसीलिए असत प्राणादिकम सर्वम संघातम असदात्मकम असत्यम पंचकोशाख्यम असत्यम पंच देवता। ये पांच देवता जो है कि जैसे आँखों की देवता सूर्य है, कान की दिग देवता है, और नाक की अश्विनी कुमार है। ये सब कहने के लिए ठीक है अपने जगह में, इसमें फंसो मत। असत्यम षड विकारानि असत्यम अपरिवर्गकम अरिवर्गकम असत्यम षड ऋतुश्चैव असत्यम षड रसस्तथा। ये जितने भी षड विकार बताते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब असत है, इसका कोई मतलब नहीं।
जब क्रोध की आवश्यकता है तब क्रोध ठीक है, जब नहीं है तो खराब है। तो जो अच्छा बुरा हो सकता है वो सत्य नहीं हो सकता। इसीलिए असत्यम षड विकार आदि और असत्यम अरिवर्गकम, और जितने भी दुश्मन है हमारे षड रिपु, तो जो 6 विकार क्या है, शरीर को लेकर के 6 विकार बताते हैं। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड विकारवत एतत् स्थूलम शरीरम। जो होता है फिर पैदा होता है, फिर बढ़ने लग जाता है ऊपर की ओर, फिर सीलिंग को लग गया तो बंडा छोड़ता नहीं, फिर चौड़ा होने लग जाता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर उसमें रोग आते हैं, एक दिन मर जाता है। ये 6 विकार जिसमें नहीं है या जो है वो असत्य है। अरिवर्गकम, ये शत्रु जो है, षड शत्रु जो है, यही काम क्रोध इत्यादि। और असत्यम षड ऋतुश्चैव, 6 जो ऋतु है ये केवल कहते हैं, वास्तविकता इसकी कुछ नहीं है। असत्यम षड रसस तथा, इसी प्रकार से ये जो 6 रस है वो, और सच्चिदानंद मात्रोहम अनुत्पन्नम इदम जगत। अब यहाँ सिद्धांत बताते हैं, तो केवल सच्चिदानंद मात्र अहम, हम केवल सच्चिदानंद रूप है। सत माने हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। अपने अभाव को निराकरण करने के लिए सत शब्द का प्रयोग किया गया है। चित शब्द का प्रयोग किया गया है अपने में से जड़त्व को निकालने के लिए, और आनंद शब्द का प्रयोग किया है दुख के निवृत्ति के लिए। माने यह विधेयात्मक परिभाषा नहीं है, इट इज नॉट ए असर्टिव लैंग्वेज, इट इज ए निगेशन लैंग्वेज। जिसका अभाव नहीं इसलिए सत्य। देखो, जो जड़ नहीं इसीलिए चित, जो दुख नहीं इसीलिए आनंद। सिद्धांत क्या है, जो अज्ञात है उस अज्ञात को ज्ञात के संदर्भ से ही लखाया जाता है। इसको कहते हैं हमारे शास्त्रों में, तर्क शास्त्र में, न्याय शास्त्र में, कि चंद्र शाखा न्याय। जब द्वितीय का चंद्रमा होता है आकाश में, बहुत ही बारीक दिखता नहीं जल्दी, और आपने देखा, देखो यार कितना सुंदर दिख रहा है, इतनी छोटी सी उसकी कला है, कितना सुंदर है, कहाँ है कहाँ है। अब इतने आकाश में आप कैसे भी दिखाओ, मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा। अच्छा मैं बताता हूँ, तुमने वो पेड़ देखा, अच्छा वो पेड़ है, वो चंद्रमा नहीं यार। फिर वो पेड़ की दाहिनी डाली है, अच्छा वो है चंद्रमा नहीं। फिर वो डाली के ऊपर में चले जाओ, वहां जो 2 पत्ते दिख रहे हैं ना, जैसे कान हो खरगोश के, हाँ अच्छा वो है चंद्रमा नहीं यार। फिर उसके बीच में से चले जाओ, उसके बीच में से मैं कैसे जाऊं? अरे बेवकूफ, उसके बीच में से देख। अब दिखा, हाँ अब दिख गया। तो क्या मालूम था? पेड़ मालूम था। क्या दिखाना था जो दिख नहीं रहा था? इसको कहते हैं चंद्र शाखा न्याय। तो हमको क्या मालूम है? हमको असत्य मालूम है, तो असत्य के निगेशन के लिए सत्य। हमको क्या मालूम है? जड़ मालूम है, तो जड़ता के निगेशन के लिए चित। हमको क्या मालूम है? दुख मालूम है, तो दुख को निराकरण करने के लिए आनंद कहा है। इसीलिए सच्चिदानंद मात्रो हम, इसमें मात्र शब्द है। मात्र माने शुद्ध सत्ता, किसी की सत्ता नहीं है। देखो, हम लोगों को जो ज्ञान होता है ना, वो का ज्ञान होता है। देखो, टेबल का होना, केवल होना हम नहीं जानते। दुख का होना, सुख का होना, एक्सपीरियंस ऑफ जॉय, एक्सपीरियंस ऑफ सॉरोज, एक्सपीरियंस ऑफ गेन, एक्सपीरियंस ऑफ लॉस। ये ऑफ को हटा दो,
एक्सपीरियंस मात्र, अनुभव मात्र, किसी का अनुभव नहीं। सच्चिदानंद मात्रोहम। तब ये मात्र लगाएंगे ना तो ये किसके जैसा है ये हट जाएगा। सच्चिदानंद मात्रोहम। और अनुत्पन्नम इदम जगत, और ये दुनिया कहीं नहीं है, ना कभी पैदा हुई ना कभी ये मरेगी। जैसे मृगजल, मिराज वाटर्स कब पैदा हुए और कब मरेंगे? तुम मर जाओ वो भी मर जाएंगे। देखो महाराज, दर्पण में प्रतिबिंब कब पैदा हुआ और कब मरेगा? ना तो वो पैदा हुआ है ना तो वो मरेगा। इसीलिए सच्चिदानंद मात्रोहम अनुत्पन्नम इदम जगत, ये जगत की कोई सत्ता नहीं है। देखो, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आप सेकंड पर्सन सिंगुलर, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो तृतीय पुरुष का अनेक वचन होता है तो तृतीय पुरुष रहता है, मध्यम पुरुष का अनेक वचन होता है तो मध्यम पुरुष ही बनता है। प्रथम पुरुष का माने उत्तम पुरुष का जब अनेक वचन होता है तो उसमें सब आ जाते हैं। तू, तुम, वो सब द्वितीय तृतीय पुरुष रहेगा। मैं का अनेक वचन क्या है? हम में सब आ गए। यदि मैं नहीं तो आप नहीं, और आप नहीं तो वो नहीं, वो नहीं है तो कोई फर्क नहीं। लेकिन मैं नहीं है तो आपकी सत्ता नहीं है। संपूर्ण विश्व इस मैं पर आधारित है। मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयम अस्म्यहम्। तो जब मैं हूं तभी जाकर के ये दुनिया है। जब मैं सो जाता है तो दुनिया कहाँ गई? इसीलिए सच्चिदानंद मात्रोहम अनुत्पन्नम इदम जगत, जगत की कोई सत्ता नहीं। आत्मैवाहम परम सत्यम नान्या संसार दृष्टयः। इसीलिए मैं आत्मा एव, मैं केवल शुद्ध परमात्मा स्वरूप हूँ, बाकी का सब बकवास है। ज़्यादा फंसो मत इस दुनिया में। ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर, सबके साथ प्रेम से रहो और अपने सूटकेस हमेशा भर के रखो। लेकिन इतनी मत भरो कि समझ जाता ही नहीं, उसमें खाली करो। आत्मैवाहम परम सत्यम न अन्या संसार दृष्टयः। बाकी जितनी भी संसार की दृष्टि बताते हैं ना, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, देखो हमको चाबी भर के परेशान करने में कभी कभी बड़ा मज़ा आता है। एक बार हम किसी के यहाँ गए थे खाने के लिए, तो वो सभी के सभी गुरुवार का व्रत रखने वाले थे, और हम तो हमेशा खाते रहते, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोले स्वामी जी, हम लोग गुरुवार का व्रत करते हैं और एक कोई विशेष दिन होता है, गुरु पुष्यामृत गुरुवार के दिन आता है। बोले इस दिन हम सब लोग व्रत करते हैं तो खाना भी नहीं खाते और केवल जल का ही आहार करते हैं। तो आपका, हमने कहा मैं सब खाता हूँ, आप भी खाओ ना। बोले नहीं स्वामी जी, हमारा तो व्रत है ना। हमने क्यों व्रत है? बोले आज गुरुवार है। उन्हें आज गुरुवार नहीं है, कल तो मंगल था। नहीं स्वामी जी, कल बुधवार था। नहीं नहीं, कल मंगल था, गुरुवार कल है, आज नहीं है। नहीं स्वामी जी। मैंने क्या सिद्धांत है मुझे बता, कौन से हिसाब से आप कहते हो कि आज गुरुवार है? कल्पना करो कब ये पहला सोमवार शुरू हो गया। सत्य मेजॉरिटी से सिद्ध नहीं होता। मेजॉरिटी को आकाश नीला दिखता है,
इसका अर्थ ये है क्या आकाश नीला है? तो आप सो गए और सपने में आपने खूब खाना खाया डट के, क्यों? कि एकादशी थी, भूखे सो गए, रात भर खाना ही खाते रहे सपने में। उठने के बाद अरे राम, एकादशी के सपने में मैंने खाना खाया, अब क्या होगा? सपने के ही स्वर्ग में जाओगे। देखो संतो, इसीलिए अनुत्पन्नम इदम जगत, ये दुनिया को लेके परेशान मत होना। ध्यान से सुनना, अपनी प्रसन्नता ये सर्वोपरि है। अशांतस्य कुतः सुखम, साधना इतनी ही है, दुखी मत हो। ये चला चली का खेला है। जितने आप सहज रूप से प्रसन्न, अच्छा इसका गलत अर्थ मत करना। समझो कहीं कोई मर गया, आपको जाना है वहाँ, और आप ज्ञानी हो, वेदांती हो, तो वहाँ जाकर के सबके जैसा मुंह फुला के बैठो। वहां जाकर के वेदांत मत निकालना, रोना मत यार कल तेरा नंबर है। अरे देखो, ऐसे नहीं, नाटक पूरा करना है, नहीं तो हम मिसफिट हो जाएंगे दुनिया में। पानी जैसा हर जगह फिट होता है, उसके लिए कोई भी देश काल वस्तु का परेशानी नहीं है। इसी प्रकार से यह ज्ञान ऐसा है कि बच्चों में आप बच्चे बन जाते हो, लेकिन आप में बचपना नहीं आता। जवानों में आप कोका कोला ब्रेड बन जाते हो, लेकिन उच्छृंखल नहीं होते। बुढ़ाओं में आप भी दुखी हो जाते हो नाटक करके, लेकिन दुखी नहीं होते। पानी के जैसे हर बर्तन में कंफर्टेबल है। ये है अपना स्वरूप। लेकिन हम ऐसा पकड़ के बैठे दुनिया को कि अनुत्पन्नमिदं जगत, इसी को सत्य मानते हैं। इसीलिए आत्मा एव अहम परम सत्यम न अन्या संसार दृष्टया। बाकी जितनी भी संसार की दृष्टि है कि पहले त्रेता युग में ये था, सत्य युग में ये था, ये कहने दो, हमको किसी का विरोध नहीं करना है, लेकिन अपने अंतःकरण में इस ज्ञान की निष्ठा से चलना है। देखो, ये सब का सब मन में है। इसीलिए कई बार ये लोग ध्यान के चक्कर में पड़ते हैं ना, विपासना, शांत बैठो, आंखें बंद करके बैठो। अब मुझे बताओ, आंखें बंद करके आपको क्या मिलता है कि जो आंखें खोल दी तो खो दिया? क्या मिलता है? खोल दिया, क्या खो दिया? देखो महाराज, इसी में फंसे हैं। और फिर और सुपर फंसे कैसे है? देखो, शांभवी मुद्रा करनी चाहिए। शांभवी मुद्रा माने आधे आंखों को खुला रखना। अब वो होते ही नहीं, ये तो पूरे हो गए, बंद हो गए, इसी में लगे। एक बार एक बड़े महात्मा थे, हमसे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने हमको बताया, महाराज जी, आप पिछले जन्म के बहुत बड़े योगी थे, अब आपकी आखिरी बात बची है, वो इस जन्म में पूरी कर लो। तो मैं अपना खड़ा था, क्या पता नहीं क्या आखिरी बात है, अभी मरने वाला हूँ क्या? तो फिर उन्होंने बताया कि आपको अभी ये खेचरी मुद्रा करनी है। खेचर माने गधा, खे माने आकाश में, जो आकाश में चलते हैं उनको खेचर कहते हैं। तो उसके लिए अपनी जो जिह्वा है वो नाक के छेद में पीछे से डालनी है, अपने, दूसरे के नहीं। तो आप उसको सिद्ध कर लो, तो आपका ये जन्म आखिरी है। तो मैंने ठीक है कर लूँगा। नहीं, शुरू करो, अभी शुरू करो, बाद में नहीं होता। अब मैं कर रहा हूँ।
जुआ दुखने लग गई। मैंने कहा ठीक है, मैं रोज अभ्यास करूंगा। फिर मैं उस चक्कर में नहीं पड़ा। क्या चाहिए आपको? नहीं? अगले जन्म आपका अगला जन्म नहीं होगा, हम ये जन्म ही नहीं मानते। अगले जन्म की बात कहाँ है? एक ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक मुझे कह रहा था कि इट इज इजियर फॉर यू बिकॉज यू बिलीव इन रीबर्थ, बट वी डोंट बिलीव, सो हाउ डू वी नो? आई सेड, हु टोल्ड यू वी बिलीव इन रीबर्थ? वी डोंट बिलीव इन बर्थ। अजोपि सन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। हम जन्म को ही स्वीकार नहीं करते, मरने को कहाँ चक्कर है? तो फिर ना कुछ हुआ ना कुछ होने वाला है। देखो, इसीलिए आत्मैवाहम परम सत्यम नान्या संसार दृष्टया। बाकी जितनी भी संसार की दृष्टियां है कि एक जमाना ऐसा था, वैसा था, ये हुआ, वो सब चलने दो, हमको किसी का विरोध नहीं करना। देखो, सत्य किसी का विरोधी नहीं होता। जैसे आकाश किसी भी रूप रंग का, किसी भी वस्तु विषय का विरोधी नहीं है। मन किसी भी विचार का विरोधी नहीं है। हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि किसी के विरोधी नहीं है। जागृत आके चली जाती है तो हमको क्या फर्क पड़ा? स्वप्न आके खत्म हो गया, हमको क्या फर्क पड़ा? हम तो जो कहते हो है ना। ओ, केवल अपनी फोकल लेंथ चेंज करनी है। हम जब मैं कहते हैं तब हमारी फोकल लेंथ कहाँ है? फोकल लेंथ को ठीक कर लो, आपको ये समझ में आएगा। आत्मैवाहम परम सत्यम नान्या संसार दृष्टया। संसार की दृष्टि क्या है? पिता के सामने गए तो पुत्र बने, पत्नी के सामने गए तो पति बने, ये है संसार की दृष्टि। और असली क्या है? ये सब नाटक करना है, ज़्यादा सीरियस मत होना। खत्म। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।